बड़ी खबर इधर आ रही है। डिफेंस सेक्टर में भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पहले भारतीय एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण हुआ है। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का जो टेस्ट है वो सफल रहा। अब ये है क्या? ये बला है और इस बला को हम थोड़ा सा डाइसेक्ट करते हैं। उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम्स को मजबूत करना शुरू कर दिया है क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। कौम देख चुकी है कि नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त दाखिल हो जाएगा और कौम को अब अच्छी तरह पता है कि आपस की खुराफात और बकवास बंद करके आप फौज का साथ दें, वरना हम सारे मारे जाएंगे। पाकिस्तान के पास हाई रेंज मिसाइल्स उस तरीके से मौजूद नहीं है जिस तरह भारत के पास अब आ चुके हैं। You think it's something special? Pakistan. I tell you what. Yeah. No wonder the Indians are bombing you. Yeah, that's fine. Exactly. You're never going to win that battle. दूसरी जानिब जो आपने अभी सवाल का इशारा किया, देखें सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया आप पे जरूर हमला करेगा। ये बात मेरी लिख के रख लें। पाकिस्तान ने नो टाइम जारी किया, इस्लामाबाद के आसपास का हवाई क्षेत्र बंद किया, एलओसी के आसपास का हवाई क्षेत्र बंद किया गया। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने एक और पाक भारत जंग के इम्कान को जाहिर करते हुए कहा है कि एक और पाक भारत जंग किसी भी वक्त मुमकिन है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ सकती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हुआ, लेकिन ये सीज फायर देरपा नहीं है। ये सीज फायर किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। अपना डिफेंस सिस्टम अपना। तो दोस्तों, भारत ने अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया और जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मच गई। दोस्तों पाकिस्तान अब सोच रहा है कि भारत की चाइना से तो दोस्ती हो रही है, अब भारत अपने नए नए हथियारों का टेस्ट कर रहा है। इससे पहले भारत ने अपने परमाणु अग्नि 5 का टेस्ट किया था, परमाणु मिसाइल जो है। इससे पाकिस्तान सदमे में कि सब हमारे लिए है, अब चाइना से तो दोस्ती हो रही है, अब ये सब हथियार भारत हमारे लिए है। तो इसके डर से ही पाकिस्तान में जो भारत के बॉर्डर इलाके हैं उनमें हाई अलर्ट भी है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत का भी चालू है और भारत किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान डरा हुआ है कि भारत कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इतने मिसाइलें टेस्ट हो रही है हर महीने में। तो पाकिस्तान दोस्तों काफ़ी घबराया हुआ है भारत के इस एयर डिफेंस सिस्टम के सफल परीक्षण से। तो दोस्तों देखिए पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कह रही है, चलो देखते हैं। पाकिस्तान के आर्मी जनरल गुजर रहे हैं। अब ये जो बात मैंने छेड़ी है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ सकती है, यानी फौरी एक जंग तो अभी हाल ही में मई में ख़त्म हुई है, उसकी फौरी बात, क्योंकि भारत ने तो अपना ऑपरेशन सिंदूर पॉज किया हुआ है और पाकिस्तानी नोबेल प्राइज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। अब पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ खुद ही छाप के पेश कर सकता है। तो भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने नेक्स्ट वार का बार बार तस्करा किया। अब वो नेक्स्ट वार का जब ये तस्करा कर रहे हैं, इसके साथ साथ कह रहे हैं कि ये जो नॉन काइनेटिक वॉर है या ये जो अब वॉर का पूरा मामला है वो बहुत सारी बातों के साथ जुड़ा हुआ है। उनकी अगर आप ये स्पीच ANI पे जाके पूरी सुने या भारत की जो आर्म फोर्सेस का YouTube चैनल है उस पे जाके सुने, तो वो पूरे आपको जो है बैकग्राउंड के साथ समझ में आएगी। मैंने तो उसमें से एक वीडियो क्लिप अभी आपके साथ शेयर किया, मगर वो भी वीडियो क्लिप जो है वो अपनी जगह पे, एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो हमने काट के लगाया वो अपनी जगह पे मुकम्मल है। वो बता रहा है कि भारत के आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें नरेटिव भी शामिल है, इसमें टेक्नोलॉजी भी शामिल है, इसमें असला भी शामिल है और सिटीजन्स भी शामिल है, कि अब ये जो वार है ये सिर्फ आर्मी की वार नहीं है, ये पूरी नेशन की वार है और ये मामला दुनिया भर में अब कुछ ऐसा ही हो चुका हुआ है। उन्होंने अपनी इस पूरी स्पीच में ये भी कहा था जो मैंने सुनी कि जैसे कारगिल की वार में जो सिटीजन, हमें भी अपने मज़ीद जो है वो जदीद और अप टू ग्रेड जो है वो हथियार बनाने की तरफ जाने की ज़रूरत है। और दुनिया में मतलब वो एक डर और खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है, स्पेशली अगर पाकिस्तान में जैसे इंडियन मीडिया ये वावेला करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि भाई जो हमारा अग्नि 5 है वो दुनिया बल्कि पूरे पाकिस्तान को लपेट सकता है, इतना उसके अंदर इतनी पावर है। हमारे सामने नहीं आ जाती क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये आ रहा है कि भाई अग्नि 5 बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिसाइल बन के उभरा है कि अगर वो ज़मीन के अंडर में भी आपकी जो
जो है वो ज़मीन की से अगर आपके मिसाइल पड़े हुए हैं उनको भी ये तबाह करने की सलाहियत रखता है। आपके वो एटमी हथियार हों, आपकी कोई भी असासे मौजूद हों, यानी कि ये ज़मीन की गहराई तक जाके नाम ही अग्नि हो, वो तो आग ही लगाएगा ना। डेफिनेटली अग्नि यानी कि आग से वो जो है वो तशबीह दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो वो एक प्रेशर बना रहा है। लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि यार अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, वैसे वार में कोई कुछ नहीं रखा, लेकिन हमेशा से हमारी और हमारे हमसाया मुल्क भारत की इसी के दरमियान जो है ना वो एक वो कहते हैं कलविश, वो एक हमेशा से जो है हमें लड़ाई जो है वो देखने को मिली है। दोनों ममालिक आपस में लड़ते दिखाई दिए हैं। तो मेरा तो सिर्फ इतना सा पर्पज़ है कि दोनों ममालिक को ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। और अगर एक तरफ बात की जाए, देखें हमारे साथ हम चाइना भी है, रशिया भी है। वेस्ट सारा सुकून करता है, वेस्ट मीडिया कह लें या वेस्ट के लोग, अमेरिका, नेटो, यूरोपियन यूनियंस, हर कोई सुकून करे। ये एशिया के अंदर ये हमेशा खलल मचा रहता है। देखिए मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं वेस्ट वाले कोई ना कोई ऐसी तीली लगाते हैं, वो तीली लगाते हैं जिसकी बात जो है वो हमारे एशिया में है। कहीं ना कहीं हमें अफरा तफरी नज़र आती है। अभी रिसेंटली देखा जाए तो ईरान और इसराइल की भी हमें देखने को मिली, उसमें भी वेस्ट का अमल दखल था। और अभी अगर हम बात करें यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया की, तो रिसेंटली इसमें भी कहीं ना कहीं आपको ताने बाने जो है वो वेस्ट से ही मिलते नज़र आएंगे। क्योंकि अगर वो चाहते, अक़वाम मुत्तहिदा चाहती या जो इनकी जनरल जो असम्बली है वो ये चाहती, तो भाई हमारे मुल्क और हमारे हमसाया मुल्क भारत को बिठा के इस मसले को रिजोल्व किया जा सकता था। जिस कश्मीर के मुद्दे पे हम हमेशा लड़ते हैं, जिस मुद्दे पे कि जी कश्मीर जो है वो